रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो रैपिड रेल। और फिलहाल हम आनंद विहार में रैपिड रेल के एक सेक्शन में हैं जो सुरंग में फिलहाल मौजूद हैं। और सुरंग का काम जो होना है, कुल 82 किलोमीटर का डिस्टेंस है सराय काले खां से लेकर मेरठ तक का, जिसमें 12 किलोमीटर सुरंग है। और सुरंग को बनाने में एक दिन में यानी 24 घंटे में मुश्किल से 10 से 12 मीटर सुरंग बन पाती है। और ये फिलहाल आनंद विहार में जिस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये करीब करीब 3 किलोमीटर का टनल बन रहा है जो 12 महीने में पूरा होगा। पिछले साल फरवरी के लास्ट में, इस साल फरवरी के लास्ट में शुरू हुआ था, अगले साल मार्च में ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये करीब 3 किलोमीटर का सेक्शन है। और सबसे पहली बार जो इनके इसको इसको खोले जाना है, इस रैपिड रेल को, जो RRTS है, वो अगले साल मार्च में एक सेक्शन इसमें खोला जाना है, जिसमें आपको बताएं कि साहिबाबाद से लेके गाजियाबाद का जो दुहाई है वो सेक्शन है। और एक दूरी जो है वो कंप्लीट की जाएगी, और तब जो ये रैपिड रेल है उसका लोग आनंद ले पाएंगे। कुल मिलाकर मेट्रो से ये कैसे अलग है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो औसत स्पीड होती है मेट्रो की, वो 32 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। साथ में जो रफ्तार ये भरेगी वो करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भरेगी। 82 किलोमीटर की दूरी जो है सराय काले खां से लेकर अगर बात करें मेरठ तक की, तो 50 से 55 मिनट में ये दूरी जो है वो तय की जाएगी। ये देख सकते हैं किस तरीके से मशीनें हैं, हेवी मशीनें हैं जो सुरंग बनाने के काम में फिलहाल जो है यहाँ पे लगी हुई हैं। और यहाँ पर ये काम जो है बहुत तेज चल रहा है, और ख़ास तौर पे 2x2 सीट का अरेंजमेंट होगा यहाँ पर। नीचे अगर चल के आपको दिखाएं तो आप समझ पाएंगे कि सुरंग से कैसे हम नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि उसमें कुशन सीट होंगे, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो गद्दे वाली सीट होगी, 2x2 सीट होगी। साथ में हर सीट के पास चार्जिंग का सिस्टम होगा, जिसमें लैपटॉप और मोबाइल जो है वो आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि ये सुरंग जो है ये आनंद विहार से खिचड़ीपुर तक जाएगी। यहाँ पे बस अड्डा भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है। और उसके बाद ये रैपिड रेल जो एक तरीके से दूरी घटा देगी, दिल्ली से मेरठ की जो दूरी है वो घट जाएगी, 50 से 55 मिनट में वो दूरी तय की जाएगी। लेकिन उसके लिए जून 2025 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और उससे पहले एक सेक्शन जो है अगले साल मार्च में बनकर तैयार होने वाला है, जो मैंने पहले बताया, जिसमें साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद के दुहाई तक जाएंगे, तो वहाँ पर होगा। लेकिन ये टनल बनाने में फिर से आपको अगर बताएं तो टनल को लेके एक समस्या ये है कि इतनी हेवी मशीन जो लगी हुई है वो 10 से 12 मीटर ही टनल बना पाती है रोज़ाना। तो टनल बनाने में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और करीब 12 किलोमीटर का पूरा सुरंग जो है इस 82 किलोमीटर में बनना है, यानी 70 किलोमीटर एलिवेटेड होगा, 12 किलोमीटर टनल के जरिए होगा। तो ये चुनौती यहाँ पर समझ में आई है। देखिए तमाम ये वर्कर लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपको ये पटरी दिख रही होगी, जिस पटरी पे कभी जो है वो रैपिड रेल जो है वो दौड़ेगी। देखिए ये पटरी है, और आगे टनल का काम जो है वो हो रहा है। साथ में मैंने बताया कि मेट्रो से कैसे अलग है, तो मेट्रो जो है इसमें दिल्ली से मेरठ तक की दूरी तय करनी है। मेट्रो आमतौर पे एक शहर के बीच में होती है। दूसरी नंबर चीज़ ये कि 2x2 सीट अरेंजमेंट होगा, कुशन सीट होंगे, हर सीट के पास चार्जिंग कैपेसिटी होगी, चार्जिंग वाला सिस्टम होगा। साथ में ये भी बताया कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रैपिड रेल जो है वो अब रफ्तार भरेगी। और एवरेज स्पीड, औसत स्पीड इसका 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो आमतौर पर मेट्रो का 32 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो ये तमाम मामलों में आप समझ सकते हैं कि कैसे आने वाले वक्त में दूरी घटने वाली है, साथ में एक नई सौगात मिलने वाली है। और यहाँ पे फिलहाल आनंद विहार में ये टनलिंग का काम जो है वो फिलहाल चल रहा है। NCRTC के MD विनय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। सर, NDTV से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। शुरुआती चीज़ें कुछ समझना चाहेंगे कि पहला जो सेक्शन है वो कब से ऑपरेशनल होगा, कहाँ कहाँ का सेक्शन होगा, कितना किलोमीटर? दिल्ली मेरठ पहला कॉरिडोर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसका भी जो पहला सेक्शन है वो करीब 17 किलोमीटर का सेक्शन है। ये दुहाई डिपो से शुरू होकर साहिबाबाद तक का है, एलिवेटेड स्ट्रेच है। इस एलिवेटेड स्ट्रेच पे हम मार्च 23 में, मतलब आज से लगभग 5 महीने से भी कम समय है, हम अपना सर्विसेज कमीशन कर देंगे और ट्रेनें आप चलेंगी और कम्यूटर्स को वो तेज़ी से सेफली रिलायबिलिटी के साथ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाएंगे। दूसरा स्टेज कौन सा होगा सर जब ऑपरेशन उसके तुरंत बाद हम अभी हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसका कमीशनिंग हम करेंगे दुहाई से लेके
मेरठ साउथ एक जगह है जो कि जस्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ मेरठ पे है, परतापुर जिसको हम बोलते हैं मेरठ में लोकली, उसके पास तक हम सेक्शन को खोलेंगे। सेकंड सेक्शन वो वो होगा। कब तक? वो हम लोग दिसंबर अगले साल के लिए ही उसको भी टारगेट कर रहे हैं। अभी जो ट्रायल हम शुरू करेंगे मेन लाइन पे, जिस लाइन पे ट्रेन चलनी है, अभी डिपो में चल रहा है, वो कब से हम ट्रायल शुरू करने वाले हैं? डिपो से बाहर ट्रेन को हम फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में लेके आएंगे और मेन लाइन पे हम ट्रायल्स करेंगे। लोगों की जानकारी के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी पे ट्रेन हम चला सकते हैं, शुरुआत में चलाएंगे, जो अपना एक लक्ष्य? ये सिस्टम अगर आप देखें तो सिस्टम डिज़ाइंड है 3 मिनट तक की फ्रिक्वेंसी पे हम ट्रेनों को चला सकते हैं, और ये ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि राइडरशिप कैसी है। अगर राइडरशिप अच्छी होगी तो हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे सिस्टम को चला सकते हैं। जैसे जैसे राइडरशिप इंप्रूव करेगी हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, पर शुरू में हम 10 से 15 मिनट के पे एक ट्रेन चलाएंगे। जो अपने पास टेक्नोलॉजी है सर, फॉग को लेके सवाल उठा, वो टेक्नोलॉजी किस तरीके की कि फॉगी वेदर में भी हम आराम से ट्रेन को ऑपरेट कर सकते हम कहते हैं कि जो सिस्टम हम लोग बना रहे हैं ये वेदर प्रूफ है। वेदर प्रूफ का मतलब ये है कि चाहे फॉग हो, मानसून हो, या बहुत गर्म हो या बहुत सर्दी हो, किसी भी वेदर में इन ट्रेनों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो सिग्नलिंग सिस्टम है, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, उसमें ड्राइवर को सिग्नल को देख के, दूर जो सिग्नल लगा होता है रेलवे में, उसको देख के एक्शन नहीं लेना है। वो सिस्टम बेस्ड है कंट्रोल, उसका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, और सिग्नल कैब में आता है। मतलब अगर सिग्नल रेड है तो ड्राइवर को पता है कि अगला सिग्नल रेड है, और वो अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकता है, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिस्टम खुद एक्शन लेता है। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है इन ट्रेनों में, एटीपी है, वो अपने आप ट्रेन को रोक लेता है। हैं? आम लोगों के लिए कहें सर, तो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेट्रो से कैसे अलग है, उसके अरेंजमेंट, उसकी फैसिलिटीज़ को? तो दोनों सिस्टम अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं, इनके ऑब्जेक्टिव अलग हैं। ये इंटरसिटी सिस्टम है, कम्यूटर सिस्टम है, जबकि मेट्रो एक शहर के अंदर के लिए होता है। और ये आरआरटीएस सिस्टम रीजनल सिस्टम है जो कि दूर तक जाएगा, 100-150 किलोमीटर स्टेट्स के अंदर जाएगा। वो उसी के हिसाब से डिज़ाइंड है, हाई स्पीड है, स्टेशंस थोड़ा दूर पे हैं, 5 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस वाले का समय नहीं खराब हो। जी। आने वाले वक्त में कहाँ-कहाँ पे हम काम करने वाले हैं? एक तो मेरठ सेक्शन हो गया, और उसके अलावा सर? नेक्स्ट कॉरिडोर जो है वो दिल्ली अलवर है, उसमें दिल्ली से एसएनबी तक का प्रोजेक्ट हम लोग ऑलरेडी उस पर काफ़ी सारा हमने प्री कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया है, और उसके बाद दिल्ली पानीपत सेक्शन लेंगे। एक आखिरी सवाल सर, सुरंग का काम कितना चुनौती भरा होता है जिसको हम देखने के लिए आ जाए हो? देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी सुरंग है, और ये एक दिल्ली शहर के अंदर हम लोग टनलिंग कर रहे हैं, जिसमें लगातार हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, और टनलिंग कहीं भी आप करें, आप हिमालय में करें, दिल्ली में करें, हमेशा टनलिंग एक चैलेंजिंग टास्क होता है। उसमें कई तरह के चैलेंज हैं, चूँकि ऊपर उसके स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरा पानी है, दिल्ली में वाटर लेवल, स्पेशली जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी हाई है। और तीसरा चैलेंज ये है कि जब टनल बोरिंग मशीन चलती है तो उसको आगे तो दिखता नहीं है। आप इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें ड्राइवर को कुछ नहीं दिख रहा है, पर वो चला रहा है, और उसको जहाँ पहुँचना है वहाँ पे उसका एक्यूरेसी लेवल 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर उस रेंज का है। अभी हमारा जो फर्स्ट हमने ब्रेक थ्रू शायद 10 किया, से 12 मीटर 24 घंटे में शायद हम कर पाते हैं, ऐसी जानकारी मिली सर। आ, टफ तो है। आ, हाँ, वो अलग अलग जगह अलग अलग है, किस तरह का सामने सॉइल है, रॉक है, क्या है, उसके हिसाब से होता है, बट लगभग 10 रिंग हम 10 से 15 मीटर तक कर सकते हैं एक मतलब दिन में। मेट्रो से उतरेंगे, सीधा आप इस सिस्टम में दाखिल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सीमलेस है वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।